नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है स्काई और आप हैं मेरे साथ वैल्यू इन्वेस्टर्स चैनल पर। आज से स्टॉक मार्केट पर रिजल्ट्स का सिलसिला स्टार्ट हो गया है और आज टीसीएस ने भी अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स पोस्ट कर दिए हैं। रिजल्ट्स की कॉपी मैंने वेबसाइट से डाउनलोड कर ली है, तो चलिए चलते हैं रिजल्ट्स की तरफ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज 10 अक्टूबर के दिन कंपनी ने एनएससी और बीएससी पर अपने रिजल्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी है और सेकंड इंटरिम डिविडेंड के बारे में भी उन्होंने डिक्लेरेशन की दिया है, जो कि 8 रुपये पर इक्विटी शेयर है। और चूंकि इंटरिम डिविडेंड है तो इसका मतलब है इसके लिए आपको शेयर होल्डर्स के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। डिविडेंड जो है वो 7 नवंबर तक शेयर होल्डर्स के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और जो रिकॉर्ड डेट इन्होंने बताई है वो 18 अक्टूबर है, यानी कि 18 अक्टूबर को कंपनी चेक करेगी किस किस शेयर होल्डर के अकाउंट में टीसीएस के शेयर हैं। जिन जिन शेयर होल्डर्स के अकाउंट में टीसीएस के शेयर होंगे 18 तारीख को, यानी कि रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे, केवल उन्हीं को ही ये इंटरिम डिविडेंड मिलेगा। अगर कोई चाहता है कि वो ये डिविडेंड उसको मिल जाए तो 18 तारीख से 2 दिन पहले उसको शेयर बाई कर लेना है, ताकि 18 तक उसके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाए। अगर आप 18 को बाई करेंगे तो ये डिविडेंड आपको नहीं मिलेगा, आपको नेक्स्ट टाइम कभी मिलेगा तो उसके लिए कंपनी आपको नेक्स्ट टाइम में कंसिडर करेगी। अब आगे चलते हैं। अब चूंकि ये 33 पेज की पीडीएफ है तो ये जस्ट एक ओवरव्यू है, इसको इन डेप्थ एनालिसिस ना समझें। इसके लिए आप कंपनी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को और आप खुद भी उसके थ्रू गो थ्रू कर सकते हैं। मैं बस रिजल्ट्स को बता रहा हूँ कि रिजल्ट्स कैसे आए हैं, कंपनी बाय करने लायक है नहीं है, या सेल करना है या होल्ड करना है नहीं करना है, वो डिसीजन हम रिजल्ट्स को देखने के बाद लेंगे। तो आ गए अब हमारे मेन स्क्रीन पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 मंथ्स पीरियड एंडेड, ये 30 सितंबर 2021, ये जून 30 2022 और सितंबर 30 2022। ये तो सबसे पहला जो पोर्शन आता है वो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अब आप देखिए कि सितंबर 30 और सितंबर 30 22 और 2021, ये ईयर ऑन ईयर हम इसको बोलते हैं कि ईयर ऑन ईयर तो कंपनी के रेवेन्यू में काफ़ी अच्छा, जिसको बोलते हैं करीब करीब 9,000 करोड़ रुपए का जंप है, जो कि फिगर करोड़ में है और यहाँ पे थाउजेंड्स में लिखा है तो 9,000 करोड़ ही उसको बोलेंगे। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर बात करें तो उसमें भी 3,000 से लगभग हमें जंप दिख रहा है। अदर इनकम की बात करें तो ईयर ऑन ईयर तो इनकम डाउन है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनकम में जंप है। ओके। और टोटल इनकम की बात करें तो ईयर ऑन ईयर और एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों के कंपैरिजन में कंपनी की टोटल इनकम ज़्यादा है, यानी कि कंपनी में ग्रोथ तो हो रही है, ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी। अब वारन बफेट साहब क्या बोलते हैं, वो भी यही बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट में ये ज़रूरी नहीं कि हर कंपनी हर क्वार्टर में हर बार पहले से बेटर रिजल्ट पोस्ट करेगी, ये ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कंपनी ख़राब हो गई, तो हमें उनका एक एवरेज पीरियड लेना होता है कि एवरेज कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है। तो एवरेज परफॉर्मेंस हम आगे देखेंगे, फिलहाल हम क्वार्टरली और ईयर ऑन ईयर रिजल्ट्स को देख लेते हैं। अब ये तो हो गई थी रेवेन्यू की बात कि रेवेन्यू तो दोनों क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों से ज़्यादा ही है। अब हम बात करते हैं एक्सपेंस की, क्योंकि जितने भी आईटी कंपनी हैं आजकल उनके खर्चे काफ़ी बढ़ रहे हैं। क्योंकि आपने अभी सुना होगा न्यूज़ में भी, या देखा भी होगा, आपके कोई फ्रेंड सर्कल में जो भी हैं उनसे भी आपने सुना होगा कि आईटी कंपनी की सबसे बड़ा जो हम कहेंगे ड्रॉबैक क्या होता है कि उनको मैन पावर बहुत ही ज़्यादा चाहिए होती है किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, और उनको रिटेन करने के लिए उनको उनकी सैलरी काफ़ी बढ़ाते रहनी पड़ती है। आप देख सकते हैं
कि 1 साल पहले अगर एम्प्लॉइयों को जो बेनिफिट दे रही थी कंपनी, अगर वो 26,000 करोड़ का था, वो आज बढ़ के 31,000 करोड़ हो चुका है। यानी कि लगभग 4,500 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा एम्प्लॉइयों को बेनिफिट, यानी कि सैलरी में उनको कुछ न कुछ बेनिफिट दिया गया है, उनको जस्ट रिटेन करने के लिए कि वो छोड़ के जाए ना। तो आईटी कंपनी में सबसे ज़्यादा जो पैसा खर्च होता है वो एम्प्लॉइयों पे होता है। दूसरा कंपनी ने कुछ देख रहे हैं हम, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट में भी लेंगे, लाइसेंस वगैरह भी में भी उन्होंने इन्वेस्ट किया है। फाइनेंस कॉस्ट में ऐसा कुछ खास इंक्रीज है नहीं, बल्कि पहले से लास्ट क्वार्टर से कमी है। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस ठीक है। अदर एक्सपेंसेस आप देख सकते हैं, इसमें काफ़ी इजाफा हुआ है। ईयर ऑन ईयर तो लगभग 2,000 करोड़ रुपए का, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर लगभग 500 करोड़ का, मोर देन 500 करोड़। तो टोटल एक्सपेंस में हम देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर 700 करोड़ का जंप है, सॉरी 7,000 करोड़ का जंप था ईयर ऑन ईयर, और यहाँ पे 2,000 करोड़। तो अब आगे हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे, अब टैक्स से पहले प्रॉफिट, हमारा प्रॉफिट में जंप है, नो इशू। प्रॉफिट ईयर ऑन क्वार्टर दोनों से काफ़ी बेटर है। तो कंपनी ने ओवरऑल अच्छा, मैं कहूँगा कि रिजल्ट डिक्लेयर किया है। अच्छा, कंपनी की बैलेंस शीट और ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रांग हुई है। तो फाइनली हम बात करते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो इस पीरियड के लिए जो प्रॉफिट है वो 10,465 करोड़ है। मोटा मोटा हम बोल रहे हैं 10,500 करोड़ का प्रॉफिट उनको हुआ है, जो कि पहले 9600 करोड़ था और उससे बाद 9500 करोड़ था। तो चूंकि कंपनी ने एम्प्लॉय बेनिफिट पे काफ़ी एक्सपेंस किया है, बावजूद उसके कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड में काफ़ी जंप है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कंपनी तो फंडामेंटली तो स्ट्रॉन्ग है। तो अब देखते हैं अर्निंग अभी हमारी पर शेयर है इस क्वार्टर में 28.51 रुपये, जो कि पहले काफ़ी कम थी। तो मोटा मोटी हम ये कह सकते हैं कि कंपनी के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, मुझे तो काफ़ी अच्छे लगे कंपनी के रिजल्ट्स। उसके बाद हम देख लेते हैं सेगमेंट रेवेन्यू की, कैसी परफॉर्मेंस है। तो आप देख सकते हो कि बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस में भी आपका ईयर ऑन क्वार्टर काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट है। मैन्युफैक्चरिंग में भी, रिटेल में भी, कम्युनिकेशन मीडिया एंड टेक्नोलॉजी में भी, लाइफ साइंस एंड हेल्थ केयर में भी, अदर्स में भी, ओवरऑल कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ है काफ़ी अच्छी। तो अब हम चर्चा करते हैं कि हमें कंपनी में क्या बाय कर लेना चाहिए अभी। तो देखिए, इसके बारे में आज हम ये नहीं कह सकते कि बाय कर लेना चाहिए, स्टॉक काफ़ी अच्छा कंसोलिडेट कर चुका है। अब हम चलते हैं कंपनी के प्रेस रिलीज पर, जो कंपनी ने अपनी ग्रोथ के बारे में बताया, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है वो आप गो थ्रू कर सकते हो। रेवेन्यू इतना हुआ है, ग्रोथ ईयर ऑन ईयर 18% है, और रिटेल में 25%, लगभग 23% की इन्होंने ग्रोथ बताई है। मेजर मार्केट जो शाइन है वो नॉर्थ अमेरिका है, यूके है, यूरोप है, और इन्हीं कंट्री में आज आप देख रहे होंगे कि हो सकता है कि नेक्स्ट क्वार्टर जो आए कंपनी का प्रॉफिट उतना अच्छा ना आपको दिखे, क्योंकि उस टाइम तक रेवेन्यू कम हो जाएगा अगर रिसेशन आता है। तो नेट प्रॉफिट कंपनी कह रही है कि 10,000 करोड़ के जो मार्क है उसको क्रॉस कर गया, तो एक नया माइलस्टोन है। तो आप इसको पूरा गो थ्रू कर लीजिएगा। और सेगमेंट्स की हाईलाइट भी इन्होंने बताई है, इंडस्ट्री वाइज मार्केट्स क्या कुछ चल रहा है, सर्विसेज क्या क्या कंपनी ने अच्छा इम्प्लीमेंट किया है, कहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ है, वो सब देख लीजिएगा आप। अवार्ड्स एंड रिकग्निशन, कंपनी को बिजनेसशिप लीडरशिप में क्या क्या अवार्ड्स मिले हैं वो कंपनी ने बताए हैं। यानी कि अपने जो भी पॉजिटिव बातें हैं वो कंपनी ने प्रेस रिलीज में बताई है, कैसे कंपनी काम कर रही है, कितना ग्रोथ कर रही है, कितना आगे बढ़ रही है, कहाँ कहाँ उसको अवार्ड मिले हैं, किस रैंक पे है, क्या पोजीशन है कंपनी की, वो सब कंपनी ने बताए हैं। तो आप गो थ्रू कर लीजिएगा इसको। और कंपनी ने ये भी बताया है कि असेसमेंट जो भी पब्लिश हुए हैं, जो लीडिंग रिसर्च फर्म हैं, उनके भी उन्होंने बताया कि किन किन फर्म्स ने इस कंपनी को कवर किया है।
तो अब हम आते हैं कि कंपनी हमें खरीदनी चाहिए नहीं खरीदनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया, वॉरेन बफेट साहब क्या बोलते हैं कि हमें कंपनी को 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर से जज नहीं करना है, हमें लॉन्ग टर्म में देखना है कि एवरेज परफॉर्मेंस क्या है। तो सितंबर 19 को अगर हम देखते हैं कि नेट प्रॉफिट अगर 8,000 करोड़ रुपए था, तो आज सितंबर 22 में 10,000 करोड़ रुपए को क्रॉस कर चुका है। तो कंपनी में ग्रोथ तो है। कंपनी में बीच में प्रॉफिट में फॉल भी आया था, लेकिन उसके बाद कंपनी ने फिर से रिकवर कर लिया। ये तो जस्ट एक 3 साल का पीरियड है। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, 2011 से देखें, तो नेट प्रॉफिट उस टाइम 9,189 करोड़ रुपए था, और आज वो नेट प्रॉफिट अगर मैं ईयर ऑन ईयर की बात करूं तो लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 39,749, 40,000 करोड़ के आसपास आ गया है। मार्च 22 में ये 38,000 करोड़ था। तो 9,000 से 38,000 करोड़ पिछले 11 साल में कंपनी ने ये जर्नी को कवर किया है। काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है। तो नो डाउट कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग तो है। और अब हम देखते हैं रिजर्व्स को। रिजर्व्स अगर मार्च 2011 में 24,000 करोड़ थे, तो आज 97,000 करोड़ है। ऑलमोस्ट 4 टाइम्स से ज़्यादा कंपनी ने अपने रिजर्व्स को ग्रो कर लिया है। फिक्स असेट्स 7400 करोड़ के थे, वो आज 20,000 करोड़ के हैं। बोरोइंग्स नो डाउट कंपनी के पास है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग 0 है। लीज लाइबिलिटीज हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग नहीं है, 0 है, क्योंकि रिजर्व भी इतना है, ज़रूरत ही नहीं है। और सबसे अच्छी बात, प्रमोटर्स की होल्डिंग देखिए आप, 72%। आप देख सकते हो क्या कंसिस्टेंसी है। प्रमोटर्स को अपनी कंपनी पे इतना बिलीव है कि वो इस कंपनी के शेयर को बेच ही नहीं रहे हैं, तब से होल्ड किए हुए हैं, अपनी कंपनी की वैल्यू बढ़ा रहे हैं और शेयर की वैल्यू बढ़ा रहे हैं। FIIs देख लीजिए, आज 13% है, DIIs 8% है, पब्लिक सिर्फ 6% के आसपास है। तो जिस कंपनी में पब्लिक सिर्फ 6% हो और पूरी की पूरी कंपनी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में हो, तो आप खुद ही अज्यूम कर सकते हैं कि कंपनी किस लेवल की कंपनी है और कितना अच्छा उसका फंडामेंटल्स है। अब चलते हैं चार्ट की तरफ कि चार्ट क्या बोल रहा है। तो आप ये आज देखिए आप इसको कि आज कंपनी का प्राइस 3124 रुपये पे चल रहा है, जबकि 5 साल पहले कंपनी का प्राइस अगर मैं देखूं 1279-80 रुपये के आसपास था। जब भी हम कोई कंपनी बाय करते हैं, हम सबसे पहले देखना चाहिए कि 5 साल में उसका चार्ट पैटर्न क्या कहता है। ये सबसे पहले नोट करने वाली बात है कि कंपनी के में पिछले 5 साल में ग्रोथ की है नहीं की है। ग्रोथ तो की है, देखो 144% की ग्रोथ है कंपनी में, 1.5 गुना आपका पैसा हो गया है। और इसमें आपका पैसा डूबने का भी डर नहीं है, क्योंकि कंपनी इतनी बड़ी है। मार्केट कैप देखिए 11.41 लाख करोड़, बहुत बड़ी कंपनी है। कंपनी अगर TCS डूबती है तो ये मान लो पूरा इंडिया ही डूब जाएगा। तो इस कंपनी में तो आंख बंद करके पैसा लगा सकते हो। अभी कंपनी कंसोलिडेशन फेज में भी है, अपना हाई भी इसने बनाया था अभी 4,000 के आसपास। तो मेरे हिसाब से रिजल्ट अच्छे आए हैं। आप चाहें तो बाइंग कर सकते हैं। अगर आप ओपिनियन पे जाना चाहते हैं तो अभी आप महीने या 2 महीने रुक जाइए, क्योंकि रिसेशन की खबरें काफ़ी चर्चा में आ रही हैं। तो कंपनी का जो शेयर की वैल्यू है वो मुझे लगता है थोड़ा डाउन जाएगी, और 2800 से आसपास जाए तो वहाँ पे आप एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए कम से कम 10 साल के लिए कंपनी को होल्ड कीजिए और उसके बाद देखिए। और भी तो स्टॉक मार्केट में बहुत कम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया में। तो जैसे जैसे इन्वेस्ट करते रहेंगे तो सप्लाई और डिमांड का सारा खेल है। जितने ज़्यादा बायर आते रहेंगे, प्रीमियम पे करते रहेंगे, प्रीमियम पे करेंगे तो शेयर की प्राइस है वो आप जाएगा ही जाएगा। तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।